एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गोलोंग को, जो कि सैंडी के स्पेल में फंस चुका होता है। उसके चारों तरफ रेत का एक तूफान होता है और आउलिंग की सोल उसकी बॉडी से दूर जा रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ सैंडी ने किया है। और दूसरी तरफ सैंडी उस सोल को हासिल करने वाला होता है कि गोलोंग उसे देख लेता है और वो उसे आकर पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक मेरे खिलाफ काम आएगी? मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। मैंने तुम्हारे उस मामूली से इंसेक्ट को भी देख लिया था। और उसके सिर को जोर से जमीन पे मारता है और फिर उसे जमीन से रगड़ते हुए वापस से हवा में उछाल देता है और फिर उसे एक जोरदार किक मारता है तो सैंडी बहुत दूर जा गिरता है। जिसके बाद बारी आती है पिग की। पिग अपना वेपन निकाल लेता है तो वुलोंग उसे भी देख लेता है। तो पिग जैसे ही उससे अटैक करता है तो वुलोंग उसे रोक लेता है, मगर पिग चालाकी से उससे वो सोल छीनने की कोशिश करता है, मगर वुलोंग अपनी एनर्जी से उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर मास्टर ज़ेंग उनसे कहता है कि हम लोग तकरीबन कामयाब हो ही गए थे। तो दूसरी तरफ ओजू उन लोगों को देखकर कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है और वो वहाँ से जाने ही लगता है कि ओजी उसके सामने आ जाती है। तो वो ओजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो बाइलिंग उससे कहता है कि हम तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं और उसे बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। तो ओजू परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये किस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो पिग मास्टर जेंग से कहता है कि मैंने ओजू को अपनी तरफ से लड़ते हुए नहीं देखा, क्या हम उसकी मदद कर रहे हैं? तो मास्टर जेंग उससे कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मास्टर्स के डिसिपल को देखा है जो कि फेल हो जाते हैं और मास्टर से गुस्सा होकर अलग हो जाते हैं। और फिर गुलोंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने ये हरकत करके मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुम लोगों ने जानबूझ के ओजू के साथ लड़ाई की ताकि तुम मेरी अट्रैक्शन इस तरफ ला सको और सैंडी के जरिए तुमने मेरी बॉडी तक एक इंसेक्ट को पहुंचाया ताकि तुम लोग आउलिंग को बचा सको। तो गुलोंग की ये बात सुनकर ओजू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो गुलोंग उनसे कहता है कि गुलोंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा प्लान वाकई में कमाल का था, मगर तुम लोगों ने गलत अपोनेंट को चूज किया है। तो मास्टर जेंग उससे कहते हैं कि आउलिंग को बचाने के लिए अगर हमें तुमसे लड़ना पड़ा तो भी हम लड़ेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। तो गुलोंग उन पे हंसना शुरू हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम और तुम्हारे ये साथी मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मास्टर जेंग उनसे कहता है कि तुम गलत हो, हमारे साथ ये ड्रैगन भी है। तो ओजू ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलिंग और ओजी वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर मास्टर जेंग ओजू से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम उसकी तरफ नहीं होना चाहते। ये सुनने के बाद ओजू मास्टर की तरफ आ रहा होता है कि अचानक से गुलोंग उसे घूर कर देखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। तो गुलोंग उससे कहता है कि वेरी गुड, तुम जान गए हो कि किस तरह डर कर जिंदा रह सकते हैं। तो बाइलिंग ये देखकर कहता है कि ब्रदर ओजू उस ओल्ड ड्रैगन से बहुत ज्यादा डर रहा है। तो पिग कहता है कि उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो गुलोंग उनकी तरफ देखकर कहता है कि अब जबकि इटर्नल फायर खुद सामने आ चुकी है तो फिर मुझे अपना टाइम ज़ाया करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मास्टर जेंग उससे कहते हैं कि अच्छा तो फिर ठीक है, आ जाओ। और फिर मास्टर जेंग और सैंडी दोनों भागते हुए जाते हैं और उस पर जाके अटैक करते हैं। तो गुलोंग उन्हें रोकने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलिंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और बाइलिंग भी उस पर अटैक करने के लिए सीधा उसकी तरफ जाता है, मगर गुलोंग उसे आते हुए देख लेता है और उसका रेलिक अचानक से उसमें एनर्जी आ जाती है और वो बाइलिंग का रास्ता रोक लेता है। जिसके बाद वो तीनों एक साथ ही रुक जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एनर्जी ज़मीन पे आती है और फिर गुलोंग उस एनर्जी से एक साइक्लोन बना लेता है, जिससे वो सबके सब उड़ के दूर जा गिरते हैं। और फिर गुलोंग की नज़र पड़ती है ओजी पर। वो उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। तो गुलोंग बहुत ही तेजी से उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर ओजी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ओजू से मदद मांगती है। तो ओजू उसकी मदद के लिए जैसे ही आगे आता है तो गुलोंग उसे घूर कर देखता है। तो ओजू डर के मारे वहीं पे रुक जाता है और फिर गुलोंग जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करता है तो ज़मीन से सैंड बाहर निकलना शुरू होती है और गुलोंग के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। और फिर सैंडी उस रेत में से बाहर निकलता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुलोंग का रेलिक उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। तो सैंडी ओजी को लेकर वापस पीछे चला जाता है। जिसके बाद गुलोंग उन लोगों से कहता है कि और फिर गुलोंग सैंडी को देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हें भूल ही गया था कि तुम भी मेरे रास्ते में आ रहे हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और फिर गुलोंग ओजू को कहता है कि जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी आउलिंग तुम्हें वापस कर दूंगा और फिलहाल तुम यहाँ पे खड़े होकर देखो कि इस ओल्ड मैन की पावर कितनी लाजवाब है। तो मास्टर जेंग ये देखकर कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है कि ये ओल्ड ड्रैगन ओजू की इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा है। तो सैंडी कहता है कि मुझे डर लग रहा है, शायद वो हमारी हेल्प नहीं करेगा।
तो मास्टर उसे कहते हैं कि नहीं, वो हमारी साइड है और वो हमारी ही मदद करेगा। तो गुलोंग हंसते हुए ओजू को कहता है कि तुमने मेरी ड्रैगन पावर देखी है तो मुझसे गद्दारी करने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद मास्टर जेंग पिग से और बाइलिंग से कहता है कि तुम दोनों जाके उस पर हमला करो ताकि मुझे मौका मिल जाए, मैं उसके ज़्यादा करीब जाना चाहता हूँ। और अगर तुम लोगों में से किसी को भी मौका मिले तो आउलिन की सोल उससे छीन लेना। और फिर बाइलिंग भागता हुआ दोबारा से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा गुलोंग पे अटैक करता है। तो गुलोंग उसे अपने रेलिक से रोक लेता है। जिसके बाद पिग उस पर पीछे से हमला करता है तो वो पिग को भी रोक लेता है और उसके रेलिक को पकड़ लेता है और वो पिग को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद मास्टर पीछे से आके उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो वापस सीधा जमीन पे आ जाता है। तो मास्टर सैंडी से कहते हैं कि यही मौका है। तो सैंडी अपनी सैंड की मदद से उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और सोल को पकड़ने ही वाला होता है कि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।